आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लव विथ एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे, जो कि ग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं बट पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जान पाते हैं, इसलिए जो बेसिक होता है वो पढ़ना ज़रूरी होता है। तो आज हम आप लोगों के सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर आए हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे डिटेल से, और बारी बारी करके फिर हम लोग वन बाय वन पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेदों को जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे। तो देखिए, हम आप लोग को बताते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हिंदी होता है वो शब्द भेद होता है। तो शब्द भेद का परिभाषा क्या होता है लिखे हुआ है। तो दोस्तों, इसका डिफिनेशन होता है वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। वर्ड्स को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट काइंड्स यानी प्रकार और वर्गों में। दोस्तों, वर्ड्स को शब्दों को वर्ड्स यानी शब्द होता है जिसको डिवाइड किया जाता है, यानी विभिन्न प्रकारों या वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें शब्द भेद कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो परिभाषा होता है उसको किसी वर्ड यानी किसी वर्ड, जैसे कोई वर्ड ले लीजिए आप, उसको डिवाइड किया जाता है किसी प्रकार यानी किसी प्रकारों काइंड्स और क्लासेस, किसी प्रकारों और वर्गों में विभाजित किया जाता है, उसे शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का भेद जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, शब्द भेद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को अब बताते हैं कि शब्द भेद, देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। आप लोग देखेंगे कि यहाँ शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, शब्द भेद आज हम आप लोग के साथ सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म शेयर किए हैं, इसको बारी बारी से अगले क्लासेस में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाउन होते हैं, क्योंकि नाउन का परिभाषा दिया हुआ। नाउन क्या होता है? संज्ञा, नेम ऑफ ऑर्गेनिज, प्लेस, थिंग और अब्स्ट्रैक्ट। संज्ञा, नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा किसी जीव, स्थान, वस्तु या सार के नाम को संज्ञा किसी कहते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें या वस्तु हैं जिनको हम नाम दे सकते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें, वस्तु या हैं जिसको हम नाम दे सकते हैं उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे वो कोई जीव हो या स्थान हो या कोई वस्तु है। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है जिसको आप देख रहे होंगे, सार। सार यानी अब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसको आप नाउन के टाइप में पढ़ेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट एक नाउन है, जो कि आपको अगले क्लास में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो सार जो है उसके बारे में आप लोग जानेंगे कि जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म है कि जो कोई जीव है, जैसे ह्यूमन हो गया, मैन, वोमेन, बॉयज, गर्ल, एक जीव हो गया। थिंग कोई वस्तु हो गया, फैन, चेयर। बट एब्स्ट्रैक्ट होता है जो कि एक जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे लव हो गया, हर्ट हो गया, एनीथिंग। ओके, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल्स अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए अब आपको हम नेक्स्ट बताते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। सर्वनाम किसको कहते हैं? कम्स एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। कम्स एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के बदले में जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो दोस्तों, जब कोई, जैसे संज्ञा क्या होता है? राम, श्याम, उसके स्थान पर जैसे आता है ही, सी, सो, उसे सर्वनाम कहते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं वर्ब। वर्ब यानी क्रिया।
इट डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। ये क्या है? क्रिया। क्रिया या किसी काम या विषय की स्थिति के बारे में हमें बताते हैं। क्रिया जो होता है, जब हम कोई काम या किसी विषय पर काम करते हैं, उसकी स्थिति के बारे में बताता है तो उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया यानी कोई काम हो रहा है, जैसे पढ़ना, खेलना, क्या है? क्रिया है। प्लेइंग या क्रिया। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। इट मॉडिफाइड पॉलिसेस डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। यह नाउन और प्रोनाउन का विशेषण जो होता है, यह संज्ञा यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। जैसे ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। ही क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन है यानी सर्वनाम है। और गुड, गुड क्या है? विशेषता। उसको अच्छाई की, अच्छा है यानी उसकी विशेषता बता रहा है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में अगले क्लास में पढ़ेंगे। बारी बारी से जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और उसके बारे में जानकारी डिटेल्स में काफ़ी अच्छा से दिया हुआ रहेगा और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? एडवर्ब क्या होता है? तो हम लोग जानेंगे कि इट मॉडिफाइज पॉलिसेस डिस्क्राइब्स अ वर्ब। यह जो है क्रिया या विशेषण या दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। यानी एडवर्ब इट मॉडिफाइज पॉलिसेस डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर वर्ब। क्रिया विशेषण जो है, यह क्रिया विशेषण या दूसरी क्रिया विशेषण, यह क्रिया को भी बताता है, विशेषण को भी बताता है, और दूसरी क्रिया विशेषण यानी खुद अपने आप को भी विशेषता बताता है। इसी को एडवर्ब कहते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर होता है कि ही इज क्विकली, ही कम्स क्विकली, वह जल्दी आया। बट ही, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सेपरेट वीडियो में हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए आप अगले पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन इट एक्सप्रेसेस रिलेशन ऑफ नाउन प्रोनाउन विथ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट एक्सप्रेसेस रिलेशन ऑफ नाउन प्रोनाउन विथ अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज। जैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन यानी संबंधवाचक अवयव होता है। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई है दोस्तों, जो कि टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। मैं आप लोग को संबंधवाचक अवयव होता है, यहाँ पर वाचक हो जाएगा, वाचक अवयव होगा। तो दोस्तों संबंधवाचक अवयव होगा। ओके, तो संबंधवाचक अवयव यानी प्रीपोजिशन, यह संज्ञा सर्वनाम साथ दूसरे शब्द भेद, यह संज्ञा सर्वनाम साथ दूसरे शब्द भेद के बीच का संबंध बताता है, उसी को संबंधवाचक अवयव कहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन क्या होता है? इट कनेक्ट्स वर्ड और सेंटेंसेज। इट कनेक्ट वर्ड्स सेंटेंसेज टू मेक इट शॉर्ट इफेक्टिव। यह कनेक्ट करता है शब्द और वाक्यों को। समुच्चय बोधक वाक्य। कंजंक्शन का जो हिंदी होता है समुच्चय बोधक वाक्य। यह वाक्य समुच्चय बोधक वाक्य, यह वाक्य या शब्दों, यहाँ पर भी दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। मैं आपको अच्छे से इसका प्रोवाइड करवा दूंगा PDF। तो दोस्तों समुच्चय बोधक वाक्य, यह वाक्य शब्दों को
जोड़कर छोटा बनाता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। यह वाक्य शब्दों को जोड़कर छोटा बनाता है, इसे कंजंक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेंगे, राम इज गोइंग, श्याम इज गोइंग, बट राम एंड श्याम इज आर गोइंग। तो इसको हम लोग छोटा बना दिए, इसी को कंजंक्शन कहते हैं। तो इसका भी हम लोग डिटेल्स में अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरजंक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इट एक्सप्रेशन ऑफ सडन जॉय ग्रीफ। यह किसी भावनाओं या किसी चीज़ को व्यक्त करता है या भावनाओं को। इसका जो इंटरजेक्शन का जो हिंदी होता है वो विस्मयादि बोधक अवयव होता है। विस्मयादि बोधक अवयव यह खुशी, आनंद या शोक को दर्शाता है। यह किसी चीज़ को या किसी फीलिंग को दर्शाता है। इंटरजेक्शन जो होता है यह किसी फीलिंग को दर्शाता है दोस्तों। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे पूरी डिटेल से अगले ही नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों इसको भी हम लोग देखिए, यहाँ पर भी दिया हुआ है विस्मयादि बोधक अवयव। यह खुशी, आनंद या शोक को दर्शाता है। यानी जैसे कोई हैप्पी है या कोई ज़्यादा खुश है या ज़्यादा कोई दुखी है, उसी चीज़ को ये दर्शाता है, तो उसी को इंटरजेक्शन कहा गया है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक क्लास को रोकते हैं और अब हम आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने क्लास को यहीं तक रखता हूं। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं कि ये मेरा पहला वीडियो है। और दोस्तों अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट मी। अगर कोई भी गलती हुआ होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में अपने आप को सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ओके बाय, जय भारत।